इस वीडियो में जीएनपी क्या होता है और जीडीपी क्या होता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, मैथ के अंदर में कोई भी चीज को जोड़ना है, कलेक्ट करना है, तो उसको प्रदर्शित करते हैं टोटल से। मैथ के अंदर में किसी भी चीज को कलेक्ट करना है, कितना है, इसके लिए हम लोग जो कलेक्ट करते हैं उसको टोटल शब्द से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यही बात जब आ जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर में, यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर में, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब यहाँ पे हुआ टोटल। टोटल, इसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिएगा ना, आने वाले समय में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि आखिरकार ये जीडीपी क्या होता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसके साथ ही साथ सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, इसमें अंतर पूछा ही जाता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू का मतलब क्या हुआ? अपने देश के अंदर में कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है किसी भी देश के अंदर में, तो किसी भी देश के अंदर का मतलब यहाँ पर समझिए। कितना विद्यार्थी हो सकता है कि सर, जितना बड़ा अपना देश का सीमा है, जितना बड़ा अपना देश का बाउंड्री है, क्या उसी के अंतर्गत में जो भी चीज का प्रोडक्शन होगा वो जीडीपी होगा? वो तो होगा ही। इसके साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक सीमा, जैसे कि समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र को आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि अपना राजनीतिक सीमा कहाँ तक का है। अपने राजनीतिक सीमा के अंदर में एक तो हुआ भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ऋतु, समझने का प्रयास कीजिए। सुमन, भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ? अपने देश का जो नक्शा देख रहे हैं, अपने देश का जो नक्शा देख रहे हो, अपना जो जमीन है उसके अंदर में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर में जो भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे जीडीपी, उसको तो कहेंगे ही। इसके साथ ही साथ ये तो हुआ सिर्फ भौगोलिक सीमा। राजनीतिक सीमा तो बहुत दूर-दूर तक है। जैसे कि मान के चलिए, अपने ही यहाँ का कोई आदमी विदेश में काम कर रहा है। अपने ही यहाँ का मान के चलिए अपने ही यहाँ का मान के चलिए कोई भी कंपनी, यानी कि मान के चलिए टाटा हो गया, तो एरोप्लेन और जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है ना, तो अपने ही यहाँ से मान के चलिए गया, अपने यहाँ से कोई एरोप्लेन गया, तो इसको भी अपने देश के अंदर में इंक्लूड करेंगे। ये नहीं जो दूसरे देश के अंदर में करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ से गया है। तो आप कितना विद्यार्थी सोचेगा, जो अपने यहाँ से गया है तो इसका मतलब क्या? अपने बाउंड्री तक रहेगा तो उसको इंक्लूड करेंगे। आपने बाउंड्री से जो बाहर निकल गया, अपने बाउंड्री से बाहर निकल गया, यानी कि दूसरे देश के अंदर में चले गया, तो क्या उसको दूसरे देश का इकोनॉमी मानेंगे? नहीं। राजनीतिक सीमा दूर दूर तक होती है। एक होता है भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा का मतलब क्या हुआ? सिर्फ जो एक नक्शा देख रहे हो, अपने देश का जो नक्शा है वो हो गया क्या? भौगोलिक सीमा। लेकिन राजनीतिक सीमा दूर दूर तक है ना। जैसे कि मान के चलिए समुद्र के अंदर में देख रहे हैं मछुआरे सब, जो है समुद्र के अंदर में जो है देख रहे हैं माइनिंग जो करते रहते हैं, तेल का जो खादान, जो कुआं निकलता है, तेल जो निकालते रहते हैं, वो भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आ जाता है ना। तो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत किसी एक सीमा के अंदर में, किसी राजनीतिक सीमा, आप जिसकी राजनीतिक सीमा जहां तक इंक्लूड है, एक तरह से समझिए, हम आपको बता रहे हैं। तो अपने देश के अंदर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी एक सीमा के अंदर में, यहाँ पे लिखे ना, एक बार परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए परिभाषा क्या ली है? किसी देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई प्राय एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? ये जीडीपी कहलाता है। समस्त अंतिम का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलिए एक ट्रैक्टर का निर्माण करना है, जैसे मान के चलिए एक एरोप्लेन का निर्माण करना है, कोई भी चीज़ का निर्माण करना है, तो उसमें तो अलग अलग वस्तुएं लगता है। जैसे कि मान के चलिए मोटरसाइकिल के बारे में सोचिए, तो मोटरसाइकिल में क्या लगेगा? लाइट भी लगेगा, इसके बाद चक्का भी लगेगा, इसके साथ ही साथ जो है उसमें इंजन भी लगेगा, यानी कि अलग अलग तरह का प्रोडक्ट्स लगेगा, अलग अलग तरह का उसमें इंस्ट्रूमेंट लगेगा, अलग अलग तरह का औजार लगेगा, तब ना एक मोटरसाइकिल का निर्माण होगा, तब ना आप उसको बेचिएगा। तो सभी चीज़ों को मिला कर जब अंतिम जो होता है, फाइनली जो तैयार हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतिम। आई नहीं जो मान के चलिए मोटरसाइकिल लेने के लिए गए, तो हमको लाइट का अलग से पैसा दीजिए, बैटरी का अलग से पैसा दीजिए, ये जो है चक्का का अलग से पैसा दीजिए, इंजन का अलग से पैसा दीजिए। क्या इस तरह से देते हैं? नहीं देते हैं। पूरा मूल लगा के नहीं दिया जाता है, सब चीज़ को एक कलेक्ट करके नहीं दिया जाता है, उसे ही कहते हैं हम लोग को अंतिम मूल्य। बात को समझिए। जिस तरह से एक समोसा का निर्माण जो होता है, तो समोसा का निर्माण किस तरह से होता है? तो समोसा में मान के चलिए बेसन लगा, तेल लगा, इसके साथ ही साथ आप उसमें मेहनत लगा, जो भी चीज़ लगा, आलू लगा, तो क्या आप समोसा खरीदने के लिए जाइएगा तो उस दिन कहेगा कि आलू का पैसा दो, बेसन का पैसा दो, ये दो, वो दो। इस तरह से होता है, इस तरह से नहीं होता है। पूरा कलेक्ट करके ना पैसा लेता है, उसे ही हम लोग कहते हैं अंतिम मूल्य। बात को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी देश के अंदर में एक वर्ष में उत्पादित, किसी भी देश में या किसी भी देश के एक सीमा के अंदर में, जो एक सीमा होती है, उस देश के अंदर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, कितने कितने वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, उसे ही हम लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब समझिए। जीडीपी का मतलब ये भी समझिए। जैसे मान के चलिए अपने यहाँ क्या है?
अपने यहाँ जो कंपनी, जैसे कि मान के चलिए धीरू भाई अंबानी का कंपनी समझिए, जैसे कि मान के चलिए जियो हो गया, जियो, या तो रिलायंस कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी जो हो गया, रिलायंस जियो कंपनी हो गया, ये हो गया। और इसके साथ ही साथ बाहर से कोई कंपनी आया, जैसे सैमसंग कंपनी कहाँ का है, सैमसंग कंपनी कहाँ का है, सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया का है। इसके साथ ही साथ मान के चलिए डेल कंपनी कहाँ का है, तो चाइना का है। मान के चलिए रिलायंस ने उत्पादन किया 200 रुपया का वस्तु, ये 200 रुपया हो गया। और डेल जो है विदेशी कंपनी है, इन्होंने भी यहाँ पर उत्पादन किया, जो है फैक्ट्री लगा के उत्पादन किया, मान के चलिए 100, तो ये कितना हो जाएगा, जीडीपी 300 हो जाएगा। ये अपने देश के अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, अपने देश के अंदर में कोई भी चीज का चाहे प्रोडक्शन क्यों ना हो रहा हो, कोई भी चीज का प्रोडक्शन क्यों ना हो रहा, चाहे बाहर से ही कंपनी क्यों ना आया अपने देश के अंदर में, हमारे यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारी इकोनॉमी में, तुम्हारे अर्थव्यवस्था में वो नहीं जुड़ा जाएगा जहाँ से तुम आए हो। हमारे देश के अंदर में तुम बना रहे हो, इसका मतलब हमारे देश के अंदर में वो जुड़ेगा ना। बात को समझिए, जीडीपी का गहराई से मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार जीडीपी क्या होता है? एक होता है भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा का मतलब क्या हुआ? भौगोलिक सीमा का मतलब हुआ जो एक अपना बाउंड्री है, जो एक नक्शा देख रहे हो। एक होता है राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा दूर दूर तक होता है, तब ना हम लोग कई बार देखते रहते हैं मछुआरे सब जो है अपने राजनीतिक सीमा से बाहर चले जाते हैं, तो दूसरे राजनीतिक सीमा में चले जाते हैं, तो दूसरे राजनीतिक सीमा वाला जो जिस देश के अंदर में चले जाते हैं वो पकड़ लेता है। कई बार पेपर में देखने को मिलता है कि इतने मछुआरे को फला देश के नागरिकों ने, उसको फला देश के पुलिस ने, फला देश के प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि अपने राजनीतिक सीमा से, अपने बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं तब ना। तो एक भौगोलिक सीमा, एक राजनीतिक सीमा के अंदर में, समझ रहे हैं? राजनीतिक सीमा मान के चलिए, हम बार बार कह रहे हैं, मान के चलिए अपने ही देश के अंदर में मान के चलिए कोई कंपनी है, अपने ही देश के अंदर में कोई कंपनी है, दूसरे देश में जाता है, उत्पादन करता है। तो जो दूसरे देश के अंदर में उत्पादन करता है, मान के चलिए टाटा है, टाटा का पहचान तो पूरे दुनिया के अंदर में, टाटा क्या सिर्फ इंडिया भर में सीमित है? नहीं, टाटा का पहचान 100 से अधिक देशों के अंदर में है। मान के चलिए टाटा क्या मुख्य रूप से स्टील और कंपनी, ये सब ट्रक टाटा देख रहे हो क्या नहीं बनाता है, टाटा सोलर हो गया, पूरा फेमस है ना। हम आपको क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सीमा के अंदर में, अपने देश के अंदर में सकल घरेलू का मतलब क्या हुआ, अपने देश के अंदर में किसी एक सीमा के अंदर में जो भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे जीडीपी। ये अपने देश के अंदर में आ जाएगा, चाहे बाहरी कंपनी ही क्यों ना अपने देश के यहाँ आया हो। अब मान के चलिए ऐसे भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कैसी? कभी कभी देखते रहते हैं, कभी कभी क्या जनरली जो है नेपाल का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, श्रीलंका का हो गया, खास करके अपने देश इंडिया का भी हो गया। क्या होता है, गरीबी के कारण से हम लोग जाते हैं विदेश। मान के चलिए विदेश में कमाए कितना, विदेश में कमाए कितना, 100 रुपया। तो 100 रुपया कमाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे? ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मान के चलिए रतन टाटा कंपनी जो है पूरे दुनिया के अंदर में फेमस है। ये रतन टाटा कंपनी अमेरिका के अंदर में फैक्ट्री लगाया, और फैक्ट्री में मान के चलिए 100 रुपया का कमाया। 100 रुपया नहीं कमाता, एक समझने के लिए कह रहे हैं, मान के चलिए 100 रुपया कमाए, तो 100 रुपया कमाया तो उसको अपने देश के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। बात को समझिए, हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कोई इंसान जो है विदेश जाकर के काम करता है, काम करने के बाद उसका इनकम मान के चलिए 100 रुपया हो रहा है, तो विदेश जाके काम कर रहा है, तो उस दिन इसको इंक्लूड नहीं कीजिएगा अपने देश के अंदर के जीडीपी में। किसी देश के अंदर में जाके काम कर रहा है, तो उसको अपने देश के अंदर में, अपने देश के अंदर के जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करना है ना। बात को समझिए, हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझा रहे हैं। अब आइए जीडीपी के बारे में समझे। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? सिर्फ अपने देश के अंदर में, अपने राजनीतिक सीमा के अंदर में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसका अंतिम मूल्य, उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस तरह से मैथ के अंदर में पूरा को कहते हैं टोटल, उसी तरह से अर्थशास्त्र के अंदर में टोटल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ग्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। बात को समझिए। अब आइए जीएनपी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब कहिएगा सर जी, दूसरे देश का इंसान आया, दूसरे देश का फैक्ट्री आया, तो यहाँ पे तो फैक्ट्री आएगा तो फायदा तो होगा ही। हाँ, फायदा तो होगा, लेकिन नुकसान भी है। देखिए ना, आप कहिएगा सर जी, ये जो आया डेल कंपनी आया, या लेनोवो कंपनी है, या कोई भी मान के चलिए साउथ कोरिया से जो है सैमसंग कंपनी आया, तो अपने यहाँ फैक्ट्री लगाएगा, तो फैक्ट्री लगाएगा तो लोगों को तो रोजगार मिलेगी, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। लेकिन इससे आपकी तरक्की तो होगा, लेकिन ये सारे मुनाफा चले जाएगा जिस देश का कंपनी है वहां पे ना। यहाँ पे रोजगार तो भले ही मिल गया, लोगों की सुविधाएं तो मिल गई, सरकार को टैक्स भी मिलेगा, सरकार को, क्योंकि कंपनी कोई भी लगाया तो सरकार को टैक्स देगा ही, लेकिन जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब लेके चले जाएगा कहाँ पे? अपने देश लेके चला जाएगा। ये कूल नहीं है ना। इससे मतलब कि जो है बाहरी कंपनी आने से तो फायदा है, लेकिन जितना अपने देश के अंदर में कंपनी रहना चाहिए
उससे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अपने देश के अंदर में प्रॉफिट मान के चलिए, अपने देश के अंदर में कंपनी ज़्यादा विकसित होगा तो प्रॉफिट तो अपने देश के अंदर में बचेगा, रोजगार भी पैदा होगी, सरकार को टैक्स भी मिलेगा, सब चीज़ का फायदा है। अब आइए एक बेहतरीन तरीका से जीएनपी के बारे में समझिए। जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन ये वास्तविक अपना है, ये सकल राष्ट्रीय का मतलब ये अपना है, इसको समझिए एक बेहतरीन तरीका से। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या होता है, अपने देश का, जैसे कि मान के चलिए जीएनपी के बारे में कहेगा, जीएनपी के बारे में कहेगा, ये वास्तविक आय है अपने देश का, अपने देश का हैसियत ये है, जीएनपी है। अपने देश का अंदर में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना आप वृद्धि कर रही है, जीएनपी से पता चलता है। जीडीपी में तो सबको कंट्रीब्यूट कर देते हैं, विदेशियों कंपनी आता है तो उसको भी जीडीपी के अंदर में ले लेते हैं, लेकिन विदेशी कंपनी आया, लोगों को रोजगार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जितना प्रॉफिट होगा अपने देश के अंदर में छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, वो तो अपने देश लेके चले जाएगा, तो उसका ना वृद्धि हुआ। वास्तविक में देखिए, ये इसको समझिए, अगर किसी भी देश का ये अगर सही है, जीएनपी सही है, तो इसका मतलब उस देश की स्थिति बढ़िया है। जीएनपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी तो करेंगे ही, जीडीपी यानी कि अपने देश के अंदर में जितने भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो वो तो होगा ही। इसके साथ ही साथ ये जो लड़का बाहर में रह के जो कमाया, बाहर में रह के कमाया, तो ये तो भेजेगा इंडिया में, तो इंडिया में भेजेगा, तो इंडिया का अर्थव्यवस्था ये कुल हुआ, ये अपना हुआ। जीडीपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी का मतलब क्या हुआ, अपने देश के अंदर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उसमें अपना नहीं होता है। अपना कैसे नहीं होता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा जो यहाँ का कंपनी है वो तो अपने देश में भेज देगा, तो वो अपना नहीं है। जीएनपी अपना होता है। जीएनपी कैसे अपना होता है, देखिए ना, अपने देश के अंदर में जो उत्पादन हुआ, अपने देश के अंदर में जो उत्पादन हुआ उसको जोड़ेंगे, सिर्फ अपना पर्सनल, अपने देश के अंदर में अपना स्वयं जो कंपनी है। इसके साथ ही साथ बाहर में जितना मान के चलिए कमाया, बाहर में जितना कमाया, मान के चलिए इसको मान लीजिए पी, कि बाहर में रह के मान के चलिए कोई फैक्ट्री है या कोई इंसान बाहर में किसी देश के अंदर में रह के कमा रहा है, उसको अपने देश के अंदर में जो बाहरी कंपनी है, जैसे मान के चलिए डेल कंपनी है या सैमसंग कंपनी है या सैमसंग कंपनी है, बात को समझिए, यानी कि बाहर से जितना इनकम आया, बाहर से जितना इनकम आया, अपने देश के अंदर में जो बाहरी फैक्ट्री है जो इनकम कमा रहा है, अपने देश के अंदर में जो बाहरी फैक्ट्री है, बाहरी कंपनी सब जो आया है उसको घटा देंगे, यानी कि मान के चलिए इसको मान लीजिए क्यों मान लीजिए, ये हुआ। जीएनपी का मतलब ये अपना देश के अंदर में हो गया, ये अपनापन का इसमें एहसास आता है, क्योंकि ये जो भी चीज़ इसमें होगा ना सब अपने लिए होगा। मान के चलिए कोई इंसान कमा रहा है विदेश के अंदर में, तो आएगा अपने देश के अंदर में, ये अपना ना हुआ। अपने देश के अंदर में, अपने घर परिवार के अंदर में जितना भी चीज़ का उत्पादन हो वो अपना ना हुआ। और यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट जो लेके चले जाता है, प्रॉफिट लेके चले जाता है विदेशी कंपनी, तो वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, जो लेकर चले गया तो उसको क्या इंक्लूड करेंगे। बात को समझिए ऋषि, यहाँ समझिए जीएनपी का मतलब, सुमित, जीएनपी का मतलब क्या होता है, अपने देश के अंदर में जो उत्पादन हो रहा है, अपना पर्सनल कंपनी सब जो उत्पादन कर रहा है, या कोई भी बाहरी कंपनी है तो यहाँ पर आया तो लोग को रोजगार दिया, यहाँ पर उत्पादन किया, तो जो जितना कमा रहा है वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उस प्रॉफिट को कम डिलीट कीजिए, क्योंकि वो हमारा नहीं है। उस प्रॉफिट को डिलीट करना पड़ेगा, वो हमारा नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर जिस देश का कंपनी है वो अपना नहीं लेके चला जाएगा ना, तो वो अपना थोड़ी है। लेकिन जीडीपी का मतलब, अगर जीडीपी के बारे में सोचिएगा तो जीडीपी में तो सबको अपना मान लिया जाता है। जीडीपी में क्या होता है, बाहरी कंपनी भी आ रहा है, अपने देश के अंदर में भी कंपनी आया है, उन सभी का योग करते तो वो जीडीपी हो जाता है। लेकिन जीएनपी में क्या अंतर है, जीएनपी में कह रहा है कि तुम हमारे यहाँ कंपनी लगाया है, हमारे यहाँ कंपनी लगाया है तो यहाँ पे उत्पादन करेगा, तो जितना तुमको कंपनी में तुमने रोजगार को दिया है, जितने यहाँ पे तुमने फैक्ट्री लगाया है, जितने लोग को तुमने रोजगार दिया है, तो तुमको पैसा तो देना पड़ेगा, तो इसी देश के नागरिक को नहीं देगा, तो ये तो इस देश के नागरिक को देगा, तो ये तो हमारा हुआ। लेकिन जितने नागरिक से तुमने काम कराया, उत्पादन किया, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो तो हमको नहीं देगा। जब वो हमको नहीं देगा तो हम तुमको काहे जोड़ेंगे, वो हमको नहीं देगा, तो वो तो तुम जिस देश का कंपनी है वो तुम अपने देश से लेके चले जाएगा, तो उसको घटा देंगे। ये जीएनपी का मतलब ओरिजिनल, ये अपना होता है, अपने देश का, तब उसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मतलब अपने राष्ट्र के अंदर में कितना उत्पादन हो रहा है, उसका कुल वैल्यू कितना है, कुल वैल्यू का मतलब कुल उसका मौद्रिक मूल्य कितना है, कुल कितना पैसा है, उसका टोटल कितना इनकम है अपने देश का। जीएनपी का मतलब समझे, जीएनपी का मतलब 100 बात के एगो बात समझिए, जीएनपी में क्या होगा, जीडीपी तो लेंगे ही, जीडीपी के अंदर में क्या होगा, अपने देश के अंदर में जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे बाहरी कंपनी चाहे स्वयं का ही कंपनी क्यों ना हो, तो बाहरी कंपनी जो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार देगा, तो लोगों को रोजगार देगा तो उसको तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, वो तो सही है। लेकिन
जो फैक्ट्री लगाया और फैक्ट्री लगाने के बाद जो तुमको प्रॉफिट हो रहा है वो तुमको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास, हमारे देश के अंदर में ही प्रॉफिट तुम रखता है तब ना तुमको हम अपने जीएनपी में राष्ट्रीय मतलब अपने अंदर में मानते ही। राष्ट्र का मतलब तुम हम मेरा अपना है, सो तो नहीं कर रहा है तुमने, प्रॉफिट तो दूसरे को दे रहा है, प्रॉफिट तो अपने साथ लेके आ रहा है जिस देश का तुम जो हो। बात को समझिए, हम कई रूपों में आपको समझाने की कोशिश किए ना। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 अंक में या 5 अंक में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट करके देख लीजिएगा ना, सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या अंतर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। भौगोलिक सीमा का मतलब जो एक सीमा, जो नक्शा, राजनीतिक सीमा दूर दूर तक होता है। बात को समझिए, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिया होंगे। देखिए इसका परिभाषा क्या दिया है, किसी देश में एक साल के अंतर्गत, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को ही जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी का मतलब क्या हुआ, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। और यहाँ पे ये फॉर्मूला का लिखना जरूरी है, यहाँ पे ये फॉर्मूला का लिखना जरूरी है। जीडीपी का मतलब तो समझ जाएगा, पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विदेशी कंपनी है। पी का मतलब यहाँ पे समझिए, पी का मतलब मान के चलिए कोई भी विदेश में रह के इंडियन आदमी, कोई भी विदेश में रह के इंडियन आदमी कहीं पे काम कर रहा है, तो कहीं पे काम कर रहा है तो उसको तो पैसा मिलेगा, वो तो यहाँ क्या पैसा मिलेगा, तो क्या वहीं पर सेटल हो जाएगा। जनरली सेटल तो नहीं होता है, वो भेजता है ना अपने इंडिया में पैसा, वो इनकम हो गया, वो इनकम हो गया। और बाहरी देश का जो कंपनी हमारे यहाँ जो कमा रहा है, हमारे यहाँ जो फैक्ट्री लगाया, वो जो प्रॉफिट लेके जा रहा है उसको घटा देंगे, यही होता है। बात को समझिए, जीडीपी का मतलब आप समझ गए। पी का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे पी का मतलब अपने ही देश के निवासी दूसरे देश के अंदर में काम कर रहा है, वहाँ पे जो उसको इनकम हो रहा है वो यहाँ अपने यहाँ भेजता है, तो अपने यहाँ भेजता तो वो अपना न हुआ, वो हो गया। और क्यू का मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर में जो भी विदेशी कंपनियां हैं और उन्होंने जो भी यहाँ पे फैक्ट्री लगाया और जो भी मुनाफा हो रहा है उसको क्या कर रहा है, अपने यहाँ भेज रहा है। तो अपने यहाँ भेज रहा है तो हमारा तो नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ तो उसी को घटा दिए यहाँ पे क्यों। हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से सीख लिए होंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको नोट्स कर लीजिएगा। किसी देश की सीमा के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई प्राय 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ रहे हैं, तो उस दिन लिखिएगा, किसी भी देश के अंदर में 1 वर्ष में उत्पादित, किसी भी देश में 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। इसमें किस तरह से लिखिएगा, किसी देश में 1 साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मौद्रिक मूल्य। अगर कहीं पर भी समझदारी में दिक्कत आ रहा है, समझने में दिक्कत आ रहा है, उस स्थिति में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपकी सारी समस्या को देखने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि सभी वीडियो के अंदर में हम आपको बार बार कह रहे हैं, यदि आपको मैट्रिक में बेहतर से बेहतर अंक लाना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जरूर इन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।